कि सब विधि सबहि समधि नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जह रनिवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह अर्थात आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा कि लिए गोद करी मोद समेता, को कहीं सके भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया कि देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके और आनंद कियो वासु। भयउ भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हरस होत सब काहू। यह समाज अर्थात समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है कि जनक राज गुणशील बनाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। कि सुतन समेत नहाई नप, बोली विप्र गुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई रात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। अर्थात यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। कि मंगल गान करें बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचह पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित दिव्य आदि विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। कि राम है देखे रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कहीं न सकें सदैव शारद शेषु। वेद विरंच महेश गणेशु, सो मैं कहाँ कवन विधि बरनी। भूमि नागो सिर धराए की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। किन्नप सब भांति सबह सनमानी, कहीं मृदु वचन बुलाई रानी। बधू लड़कनीस पर घर आई, राख्यऊ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना।
कि लरिकाश्रय में ते नींद बस शयन करावहु जाय। अस कहीं गए विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। बोल रामायण मैया की जय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए।